Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज गॉड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। और हम एक बहुत ही खास विषय के ऊपर बात करेंगे और ये बेसिक्स, मसीहत के बेसिक्स से बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मसीहत को सही से समझ पाए, मसीहत के बेसिक्स को सही से समझ पाए। लास्ट एपिसोड में मैं बात कर रहा था कि हम परमेश्वर से मांगते ज़्यादा कुछ नहीं हैं, क्योंकि उसने मसीह में हमें बहुत कुछ दे दिया है। और बहुत बार एक व्यक्ति जब परमेश्वर की इस सच्चाई को नहीं जानता, वो परमेश्वर के सामने मांगना शुरू कर देता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सालों बीत जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति का वो जो प्रार्थना का विषय है वो उस व्यक्ति के जीवन में पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अपने बेसिक्स को ठीक से नहीं समझा। प्रेज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता है, परमेश्वर तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे ताकत दे। और वो सोचता है कि मैं तो परमेश्वर से शक्ति और ताकत का मांग कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रही शक्ति और ताकत? वचन कहता है कि प्रभु हमारी शक्ति है, प्रभु में हम ताकतवर हैं। अगर हमारे पास कुछ पहले से ही है तो हम उसे 10 बार क्यों ना मांग ले, वो हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि वो हम में पहले से ही है। और इसका समाधान क्या है? उस चीज़ को पहचानना और विश्वास में उस चीज़ को अपनी हकीकत बनाना। जब एक व्यक्ति ये सीख जाता है कि किस तरीके से वो विश्वास में चलते हुए, आशा में नहीं, विश्वास में चलते हुए वचन को अपनी हकीकत बनाए, वो वाकई में परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाता है। उसी तरीके से आत्मिक शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जीवन आत्मिक है और परमेश्वर ने ये दिया है हम सबको कि हम इस जीवन को आत्मिक स्तर से जिएं। और जब हम आत्मिक स्तर से जीते हैं, हम वाकई में इस पृथ्वी में रहते हुए राज करते हैं, इस पृथ्वी में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए बहुत अनिवार्य है कि हम आत्मिक शिक्षा, आत्मिक समझ में भी समय दें, उसको सीखें, उसको जानें, उसको एक इम्पोर्टेंस दें। तभी हम कामयाब बनते हैं। खासकर यह जानते हुए कि ये पृथ्वी, ये जीवन, ये पृथ्वी में हमारा समय आत्मा से जीने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोशनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, बहुत बार लोग अपने धार्मिक मानसिकता में सोच लेते कि ये कुछ सच्चाइयाँ हैं, ये एक आदेश है परमेश्वर का वचन। इन सब के साथ साथ परमेश्वर का वचन और एक चीज़ है, वो एक आईना है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा आईना है जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसे देखकर खुद को पहचान पाएं। ध्यान दीजिए, विश्वास परमेश्वर के वचन से ही आता है। विश्वास कोई चॉइस नहीं है। आप ध्यान दीजिए, विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनकर। अगर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं, वो किस चीज़ पे विश्वास करेगा? वो तो अपने मन ही मन कुछ सोच लेगा, कुछ उम्मीद कर लेगा। वो सोच लेगा कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, दयालु है, वो करुणा करता है, तो मैं जो चीज़ें मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगी।
क्या उसके पास विश्वास है? नहीं, उसके पास विश्वास नहीं है। उसके पास सिर्फ एक उम्मीद और एक आशा है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर वो अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर उसे लीड करेगा वचन की ओर, या तो किसी एक व्यक्ति की ओर जिसको वचन की समझ है, और वहाँ से वो विश्वास को प्राप्त करेगा और अपने जीवन में वो सारी चीज़ें देख पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए प्लान किया है ना। इसी के साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है, अब जो आप मुझे सुन रहे हो, मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो विश्वास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है विश्वास परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करना है। जब परमेश्वर के वचन को आप देखते हो, उसको आप सुनते हो, आप पाते हो कि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपकी खुद की छवि हो, चाहे कोई सच्चाई हो, और उसके ऊपर आप हाँ में हाँ मिलाते हो। जब आप उसको अपनी आत्मा से हाँ बोलते हो, वही विश्वास है। बाकी सारी चीज़ें या तो उम्मीद या तो आशा है। यहाँ पे वो बात आती है कि हमें अपनी नज़रों को हटाकर उन चीज़ों से जो दिख रही हैं, उन चीज़ों से हटाकर हमें उन बातों को देखना होता है जो परमेश्वर कह रहा है। और जब हम इस तरीके से देखते हैं, जब हम इस तरीके से चलते हैं, वो विश्वास का चाल है। और जब हम ऐसा करते हैं, क्या होता है? वो चीज़ें जो अनंत की नहीं है, वो चीज़ें जो सिर्फ टेम्पोररी है, वो ख़त्म हो जाती है। परंतु वो चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रही परंतु सच्चाई है, वो हमारे जीवन में कायम हो जाता है। हर एक परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन परमानेंट है। इनफैक्ट बाइबल यहाँ तक कहती है कि पृथ्वी और स्वर्ग भी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मतलब सब कुछ खत्म हो सकता है परंतु परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। और यही विश्वसनीयता है, यही मैं कहूँगा विश्वास का नींव है कि हम उसके वचन के ऊपर चलते हैं, वचन को हाँ में हाँ मिलाते हैं, वचन को यस बोलते हैं। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूँगा, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, और ये कहता है, बी ye doers of the word and not hearers, only deceiving your own selves। ये कहते हैं परमेश्वर के वचन को करने वाले बनो, परमेश्वर के वचन को करने वाले बनो, एंड नॉट hearers only, और सिर्फ सुनने वाले नहीं, डिसीविंग योर ओन सेल्व्स। मतलब अगर कोई सिर्फ सुनता है वो खुद ही को धोखा दे रहा है। अगर वचन को करता नहीं है, सिर्फ सुनता है, तो वो खुद ही को धोखा दे रहा है। यहाँ पे एक जगह आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जो शब्द है बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। अक्सर होता है कि हम अनुवाद अलग अलग अनुवादों से पढ़ते हैं और हमें लगता है कि इसे हमें पालन करना है। ये पालन करने को नहीं बोल रहा, ये फुलफिल करने को बोल रहा है। करना, वचन को करना, कैसे करना? वचन को अपने जीवन में पूरा करने को कह रहा है। मतलब परमेश्वर ने कुछ कहा है तो उसने जो कहा है उस चीज़ को मैं अपने जीवन में साबित करूँगा, उस चीज़ को अपने जीवन में पूरा करूँगा। परमेश्वर ने मेरे बारे में कुछ कहा है तो उस चीज़ को मैं भी कहूँगा और वो मेरे जीवन में पूरी होएगी जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। अब इसी के आगे हम देखेंगे और बेहतर तरीके से कहता है जेम्स की पुस्तक पहले का 23, और ये कहता है, फॉर इफ एनी बी अ हियरर ऑफ द वर्ड एंड नॉट अ डूअर
He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Verse 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वचन को सुनता है और करता नहीं है, ये वैसा होगा जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने आप को एक शीशे में देखा और फिर देखने के बाद ही वो भूल गया कि वो कैसा दिखता है। प्रेज गॉड। जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, अगर हम अगले ही पल भूल जाएं कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी दशा कैसी होगी, कैसे रहेंगे हम? मतलब हम कंफ्यूज रहेंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। बहुत बार परिस्थितियां जिस तरीके से दिखती हैं हमारे जीवन में और जो हमें देखना चाहिए, उन दोनों में बड़ा फर्क है। परिस्थितियां हमेशा सही नहीं रहती, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे पक्ष में रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सिर्फ देखता सुनता है वचन को परंतु करता नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को आईने में देखा और आईने में देखने के बाद वो भूल गया कि किस तरीके का व्यक्ति है वो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आईना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? आईना है। और उस आईने में हम खुद को देखते हैं। और जब हमने खुद को देखा, हम यही पाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमें महिमा से भरा हुआ है। और जब हम अपने आप को वैसे छवि में देखेंगे, परमेश्वर की आंखों से देखेंगे। वचन से खुद को देखना मतलब परमेश्वर की आंखों से खुद को देखना। प्रेज गॉड। हमें भूलना नहीं है कि हमने क्या देखा, परंतु हमें उस चीज को पूरा करना है। उस चीज को पूरा करना है। मान लो एक उदाहरण के प्रति उदाहरण देते हुए मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे गुस्से को हटा दे, ये गुस्सा सही नहीं है। वो प्रार्थना कर रहा है परंतु फिर भी उसे गुस्सा आता है। उसे वचन में देखना होगा कि वचन इस विषय में क्या कह रहा है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हम में है और आत्मा के फल उनमें से एक प्रेम है, संयम है। और अगर प्रेम और संयम आत्मा के फल हैं और पवित्र आत्मा हम में है, मतलब ये सब चीज़ पढ़ने के बाद हमने अपने आप को एक ऐसे नज़र से देखा कि ओके, मैं तो आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैंने तो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा तो मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं है। उल्टा मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मेरे अंदर संयम है। और अगले ही पल उसे पुरानी चीज़ को भूलना होगा, पुराने आइडेंटिटी को भूलकर उसको अपने नई आइडेंटिटी को देखना पड़ेगा। जो संयम और प्रेम, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जब वो देखेगा, मतलब विश्वास की आंखों से देखेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है, और वो देखता रहेगा इस चीज़ को, वो चीज़ जो उसके अंदर है अपना स्थान लेंगे। अगर परमेश्वर कहता है कि उसका आनंद हम में है, उसकी शक्ति हम में है, उसका जीवन हम में है, तो यही सच है। उसका जीवन हम में है, उसका संयम हम में है, उसका प्रेम हम में है। ये है, दिख नहीं रही लेकिन है।
वचन एकमात्र चीज है जो सच है। अगर वो कहता है कि उसका प्रेम हम में है, मतलब ये है, लेकिन ये दिख नहीं रही। जिस तरीके से एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं बट चल नहीं पाता, उसी तरीके से ये सारी चीजें हम में हैं, परंतु अभी तक वो जागी नहीं है, क्योंकि हमने वो दूध नहीं पिया, क्योंकि हमने अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं देखा हमने। लेकिन जब हम इसे समझते हैं कि वचन जो है वो सच है और मुझे वचन को देखना है, वचन को पकड़ना है, वचन को पकड़ के ही रहना है, क्या होता है अगला? वो सारी चीज़ें जो अनदेखी हैं, अनदेखी सच्चाई हैं, वो अनदेखी सच्चाई वास्तविकता में बदल जाती है। परंतु ये जो वास्तविकता है ये दूसरों के लिए वास्तविकता होगी, आपके लिए तो पहले से ही वास्तविकता है, उस समय से जब आपने वचन को देखा, वचन को पढ़ा, वचन को जाना। और इसी बारे में याकूब को कुछ कहा गया था। द बुक ऑफ जोशुआ, पुराने नियम से देखते हैं, और उसको कुछ कहा गया था, चैप्टर 1 वर्स 8, और ये परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, कहते दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। ये जो नियम की पुस्तक है ये तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, ये तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए। But thou shall meditate therein day and night। इसको आप दिन और रात मनन करो, that thou mayest observe to do according to all that is written therein। तब तुम पाओगे कि वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो तुम अपने जीवन में देख पा रहे हो। For then thou shall make thy way prosperous and then thou shall have good success। और अपने रास्ते में समृद्धि लाओगे और तुम्हें एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। Praise God। यहाँ पे जोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि इस नियम की पुस्तक को अपने मुंह से जाने मत देना, उसे दिन रात मनन करना। उस समय उनके पास नियम की पुस्तक दी गई थी। आज हमारे पास पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन है उस नियम से भी ऊपर है। वो नियम जो दिया गया था उस नियम को पालन करना पड़ता था, परंतु वचन जो हमें दिया गया है हम उस वचन को जीते हैं, उस वचन का पालन नहीं करते, उस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परंतु तरीका सेम है। वो कहते हैं दिन रात इसे मुंह से बोलते रहो, मुंह से निकलने ना पाए। थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा? हमें तो लगा था कि फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बट ये कह रहा है कि मुंह से निकलने ना पाए, मतलब मुंह से ना हटे। व्हाट डज दैट मीन? इसे बोलना है और बोलने के साथ साथ मनन करना है, अपने ध्यान में, अपने सोच में, या तो अपने चेतना में इसे बनाए रखना है, इसको अपने चेतना में बनाए रखना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम कैसे बोल सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि वर्सेस को निकाल के मैं हूबहू बार बार उसे पढ़ पढ़ के डिक्लेयर करूं? इसका अर्थ ये नहीं है। आपका बोलचाल, आप किस भाषा में बोलते हो? कौन सी भाषा में? मैं यहाँ पे दुनिया की भाषा के बारे में नहीं कह रहा कि अंग्रेजी, हिंदी या किस में, परंतु क्या आप एक अविश्वासी के भाषा में बोलते हो या विश्वासी के भाषा में बोलते हो? मान लीजिए कुछ एक हादसा हुआ है और उसके वजह से किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब उसके पास 2 चॉइस है। अगर वो मसीह है तो उसके पास 2 चॉइस है। एक, वो एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेगा जिससे कि परमेश्वर की नहीं वरन शैतान की महिमा हो।
वैसे कहने लगा, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर कहे कि आमीन? हाँ, जब आप कह रहे हो कि मेरे पास सब खत्म हो गया और परमेश्वर कहे हाँ आमीन? नो। क्या वचन ऐसा कहता है? नहीं, वचन तो ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ खत्म हो गया। उल्टा ये कहते कि सब चीज़ तुम्हारी है, तुम वारिस हो। जो मसीह में है वो अब्राहम का बीज है और वारिस है। वारिस, अगर एक वारिस, एक परमेश्वर का संतान, एक परमेश्वर से जन्मा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगर पृथ्वी में लॉस भी कर क्यों ना ले, पृथ्वी में सब कुछ लुट भी क्यों ना जाए, वो सच्चाई या वो हकीकत एक टेम्पोररी इवेंट है। क्या है वो? टेम्पोररी इवेंट, मतलब कुछ क्षण का एक इवेंट का मतलब हादसा, सिर्फ एक हादसा है। इससे ये सच्चाई बदल नहीं जाती कि वो अभी भी एक राजकुमार है, अभी भी वो परमेश्वर का पुत्र है और उसका जीवन स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। अगर उसका जीवन स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसका स्रोत परमेश्वर से है। क्या आप जानते हैं हम सब का स्रोत परमेश्वर से है। ना दुनिया हमें कुछ दे सकती है या दुनिया हमसे कुछ छीन सकती है। अगर हम विश्वास के साथ जीते हैं, हम इस बात को मानते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन का स्रोत परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन का स्रोत परमेश्वर है तो हमें चिंता क्यों करना चाहिए? और अगर चिंता नहीं करनी चाहिए तो उस तरीके से बातें भी क्यों करनी चाहिए? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी में किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं है, परमेश्वर से है। उसकी शांति, उसका आनंद हम में है। अगर हमें किसी एक अन्याय का सामना भी करना पड़ता है तो हम डट के उसका सामना करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, अपने शांति को बेच कर नहीं, अपने आनंद को बेच कर नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी स्पीक। किस समय क्या बोलते हैं, आपका माइंड क्या है, आपका सोच विचार क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इस चीज़ को नए नियम में एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक रहस्य है, या तो एक मैं कहूँगा एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जिसको मैं दिखाऊंगा। रोमियो की पुस्तक 10:10। हालांकि यहाँ पे उद्धार के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन देखिए क्या है। फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवेथ ऑनटू राइचियसनेस एंड विथ माउथ कन्फेशन इज मेड ऑनटू सल्वेशन। वो कहते कि फॉर विथ हार्ट मतलब हृदय से, मैन बिलीवेथ ऑनटू राइचियसनेस, राइटनेस मतलब सही। जब हृदय से विश्वास करता है तो उसका जीवन सही होता है। एंड विथ माउथ कन्फेशन इज मेड ऑन टू साल्वेशन, और मुंह से जब वो बोलता है, उस सही चीज को जो उसने मुंह से बोली वही उसके जीवन में उद्धार का कारण बन जाता है। तो परमेश्वर के वचन को विश्वास करना है और फिर उसे बोलना है, उसे बोलना है। एंड एक और स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, दोबारा हम वापस जाएंगे। प्रेज गॉड। जेम्स में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 2, और ये कहते हैं फॉर इन मेनी थिंग्स वी ऑफेंड ऑल। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जिसमें हम
गलती करें, चूक जाएं, if any man offend not in word, the same is a perfect man. अगर कोई अपने बोली में गलती ना करे, वही एक सिद्ध पुरुष है। And able also to bridle the whole body, और बाकी पूरे शरीर को वो ठीक रख सकता है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो शारीरिक परिस्थितियां हों, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, परंतु ये एक गलती हमें नहीं करनी, वो है अविश्वास में बोलना। इनफैक्ट नए नियम में ये कहा गया है कि जो भी चीज़ विश्वास में नहीं है वो पाप है। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बेसिक्स को समझें। मसीह में हम कौन हैं, मसीह में हमारा क्या है, मसीह में परमेश्वर ने हमें किस तरीके से बनाया है और किस स्थान में बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने परमेश्वर के वचन से सीखी समझी, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा ना कहें कि पास्टर जी बहुत अच्छा लगा, बाकी चुनें कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है। इस वक्त से, आज के समय से, इस समय से। प्रेज गॉड। अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई में मसीह में हम बढ़ेंगे। और ये मौका देना चाहता हूँ आप सबको कि इस वक्त आप अपने भेंट, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने बीज परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी, परमेश्वर के कार्य में हिस्सेदारी इस वक्त आप भेज सकते हैं। और जब आप भेजें, हृदय के साथ भेजें, कुरकुराते हुए नहीं कंपल्शन में। परमेश्वर एक हृदय से देने वाले को अप्रिशिएट करता है। इस टाइम, और जब तक आप अपने भेंटों को दे रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो अच्छा है, सुंदर है, भला है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, और प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में तेरा अनुग्रह इनको बढ़ाने के लिए पहुँचे, कि तेरे वचन को करने वाले बने, नहीं कि सिर्फ सुनने वाले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान का कोई भी प्लान इनके जीवन में पूरा नहीं होगा। मैं इन्हें आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में, और इनके जीवन में, इनके ऊपर मैं यीशु का नाम नामता हूँ। ये तेरे हैं और कोई भी शैतान इनके ऊपर हक नहीं जमा पाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीन है आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आप अपनी गवाहियों को बांटें। स्क्रीन में दिया गया व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं जब हमें सुनने को मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवनों में अद्भुत कार्य, सुंदर कार्य किए। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें।